आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी, एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। मैं सभी साथियों का हमारे अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म तिरंगा क्लासेस पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास का हमारा टारगेट रहेगा कि जो कल की क्लास में हमने जो परमाणु संरचना वाला चैप्टर शुरू किया था, उसमें हमने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था, तो उससे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे आज यानी परमाणु के जो मूलभूत कण होते हैं। देखो, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज कर ली थी अपने मॉडल में, तो आज हम पढ़ेंगे परमाणु के मूलभूत कण। किसके बारे में? परमाणु के मूलभूत कण। साथियों, बता दूं, परमाणु में मुख्य रूप से 3 कण पाए जाते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन साथियों ऋणावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, और इस पर जो ऋणावेश होता है वो होता है नेगेटिव में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। उसके बाद जो प्रोटॉन होता है वो धनावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, और इस पर जो धनावेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर उपस्थित ऋणावेश के बराबर होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और जो ये न्यूट्रॉन है वो उदासीन होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, और इस पर 0 कूलाम आवेश है। अब रदरफोर्ड ने जब परमाणु की खोज की तो उसने बताया कि परमाणु के केंद्र में एक नाभिक स्थित होता है जो कि धनावेशित होता है, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते, उसके चारों ओर उपस्थित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते। अब इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है और नाभिक पर धनावेश है, क्योंकि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन पर धनावेश है, और नाभिक में प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी उपस्थित होता है जो कि एक उदासीन कण है। अब नाभिक पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल लगता है, जिसे हम कहते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। इसके बाद साथियों बता दूं, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg, और जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.676 × 10⁻27 kg में, और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो भी 1.67 × 1.6749 × 10⁻27 kg होता है। ये होते हैं इन तीनों के द्रव्यमान। इन तीनों से हमें पता चल रहा है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस देन मास ऑफ न्यूट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। लेकिन मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर है मास ऑफ प्रोटॉन के। लेकिन इन दोनों में से भी पूछा जाए तो न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा अधिक होता है प्रोटॉन से। ये इनके बारे में, मूलभूत कणों के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब बता दूं कि इलेक्ट्रॉन की खोज सर्वप्रथम जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। एक वैज्ञानिक थे जे थॉमसन, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज सर्वप्रथम की थी। उसके बाद बता दूं, प्रोटॉन की खोज की थी, वो की थी ई गोल्डस्टीन ने। और जो न्यूट्रॉन है, उस न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोजकर्ता क्रम से जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और चैडविक है। अब हम जानते हैं कि परमाणु के भीतर इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की स्थिति किस प्रकार होती है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की स्थिति किसके भीतर? परमाणु के भीतर। तो देखिए साथियों, हम सर्वप्रथम परमाणु की संरचना बनाते हैं। परमाणु जिसके बारे में
सर्वप्रथम थॉमसन ने बताया, उसके बाद हमें बताया गया किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, और वर्तमान में नील्स बोर ने हमें परमाणु के बारे में जो बताया वही हमारे लिए सर्वमान्य है। तो देखिए परमाणु के भीतर एक नाभिक स्थित होता है, परमाणु के भीतर एक नाभिक स्थित होता है, और इस परमाणु की जो त्रिज्या होती है, परमाणु की जो त्रिज्या है वो 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की है, और जो नाभिक है इसकी त्रिज्या होती है वो परमाणु की जो त्रिज्या है वो 10⁻10 मीटर की कोटि की है, जबकि नाभिक की जो त्रिज्या है वो 10⁻15 मीटर की कोटि की है। और इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, किसमें, नाभिक में, जबकि इस नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाएं होती है, इस नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाएं होती है, और इन निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वर्ताकार गति करते, इलेक्ट्रॉन वर्ताकार गति करते। अब हमें पता है कि किसी भी परमाणु को जब वैज्ञानिक संकेतन में लिखा जाता है तो इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे कोई भी परमाणु है उसका रासायनिक प्रतीक X है, क्या है, रासायनिक प्रतीक X है, और उसका परमाणु क्रमांक ए है, परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक Z है, और उसका परमाणु द्रव्यमान A है, तो इसको रासायनिक रूप से इस प्रकार लिखा जाएगा, रासायनिक संकेतन। जैसे कार्बन 12 है, कार्बन 12 का परमाणु, तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, कार्बन 12 के परमाणु को हम लिखेंगे, कार्बन 12 का परमाणु उसको हम इस प्रकार लिखेंगे, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6, और जो इसका परमाणु भार है वो होता है 12, तो इस प्रकार लिखेंगे। अब किसी भी परमाणु का जो परमाणु भार होता है, किसी भी परमाणु का परमाणु भार, जिसे हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या, तो वो होती है उस परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या प्लस उसके नाभिक में स्थित न्यूट्रॉन की संख्या, इन दोनों के योग के बराबर होती है। जबकि किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक वो होता है उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के। अब जैसे कार्बन 12 है, क्या है, कार्बन 12, तो इस कार्बन 12 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, प्रोटॉनों की संख्या उतनी होगी जितनी उसमें उसकी परमाणु संख्या है, यानी परमाणु क्रमांक जितना है। अब इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 6, और हमने बताया कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या ही उसका परमाणु भार है या फिर द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या कितनी दर्शाई गई है, 12, प्रोटॉन कितने हैं, 6, तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6 हो जाएगी। अब कार्बन 12 में आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कुल कितने हैं, तो आपको बताना 6, 6 और 6। अब इलेक्ट्रॉन 6 क्यों है, क्योंकि कार्बन 12 उदासीन है, कार्बन 12 उदासीन है, और किसी भी उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन पर जितना आवेश है उतना ही आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है, और उदासीन परमाणु में कुल धनावेश और ऋणावेशों की संख्या बराबर होगी, यानी उदासीन परमाणु के लिए धनावेश बराबर ऋणावेश, धनावेश बराबर ऋणावेश। अब हम एक दो और उदाहरण देखते हैं, जैसे कैल्शियम 40 है, या फिर नाइट्रोजन 15 है, या फिर ऑक्सीजन 16 है, इसी प्रकार सोडियम 23 है, सोडियम, इस प्रकार के तत्व। और उसके साथ साथ जैसे क्लोरीन 35 है, क्लोरीन 37 है, क्लोरीन 37 है। अब इन सभी तत्वों में हम देखेंगे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कितने। देखिए सर्वप्रथम हम देखते हैं कैल्शियम 40, कैल्शियम 40। तो देखिए इसमें हमें इस रासायनिक संकेतन से पता चल रहा है कि इसका परमाणु क्रमांक आपको दिया हुआ है Z बराबर
कितना दिया हुआ है, जेड बराबर 20 दिया हुआ है, और ए बराबर दिया हुआ है 40, ए बराबर 40 दिया हुआ है। हमें पता है कि जेड ही प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 20, और ए होता है वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन 20 है तो न्यूट्रॉन हम ज्ञात कर सकते हैं। अब न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन भी 20 हो जाएंगे। ये था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कैल्शियम यहाँ पर हमें उदासीन नज़र आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी, और कितनी होगी, 20 होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या था, नाइट्रोजन 15, नाइट्रोजन 15। अब देखो नाइट्रोजन 15 है, उसमें आपको यहाँ पर जेड नज़र आ रहा है कितना है, 7, ए नज़र आ रहा है कितना है, 15। जेड क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, और वो कितना है, 7। फिर हमें ज्ञात करना है न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलाकर ही तो ए बनता है। ए का मान 15 दिया हुआ है, प्रोटॉन हमने ज्ञात कर दिए 7, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन बराबर 8। अब इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए देखिए, ये नाइट्रोजन भी उदासीन नज़र आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, और यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, प्रोटॉन बराबर 7 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 7 होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन 16। ऑक्सीजन को यहीं समझा लेते हैं। यहाँ पर जेड का मान 8 नज़र आ रहा होगा आपको, और ए का मान 16 है, ए का मान 16। तो देखो जेड बराबर प्रोटॉन होता है, और वो कितना हो जाएगा, 8, जेड बराबर प्रोटॉन और वो 8, और ए बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और यहाँ पर प्रोटॉन कितना दिया हुआ है, 8, तो न्यूट्रॉन हम ज्ञात कर सकते हैं, और ए का मान दिया हुआ है 16, तो न्यूट्रॉन भी हो जाएगा 8। और वापस फर्दर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, और प्रोटॉन कितने हैं, वापस यहाँ पर 8 दिया, ये हो गया ऑक्सीजन। अब हम देखते हैं इसमें सोडियम 11 के बारे में। यहाँ पर आपको जेड कितना नज़र आ रहा है, 11, ए कितना नज़र आ रहा है, 23। अब जेड होता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, और वो हो जाएगा 11, और ए बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और यहाँ पर प्रोटॉन 11 दिया हुआ है, तो न्यूट्रॉन हम ज्ञात कर सकते हैं। इन दोनों का योग कितना है, 23, तो यहाँ से न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12, और इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, और वो कितना है, 11, क्योंकि ये भी एक उदासीन परमाणु है। उसी प्रकार हम क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 को देखते हैं। ये क्लोरीन के दो समस्थानिक हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। अब यहाँ पर देखो आपको जेड कितना नज़र आ रहा है, जेड 17 है, ए कितना है, ए 35 है। जेड बराबर ही तो प्रोटॉनों की संख्या होती है, और ए बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ पर प्रोटॉन कितना है, 17, तो न्यूट्रॉन हो जाएगा 18, क्योंकि इन दोनों का योग 35 है, तो न्यूट्रॉन बराबर 18। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, क्योंकि ये भी एक उदासीन परमाणु है, और वो हो जाएगा 17। उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो वापस जेड आपको 17 नज़र आ रहा है, ए आपको 37 नज़र आ रहा है। जेड बराबर ही तो प्रोटॉन होते हैं, और वो वापस हो गए 17। ए बराबर होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो देखिए प्रोटॉन कितने हैं, 17, ए का मान कुल कितना है, 37, तो न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा 20। वापस इलेक्ट्रॉन को फर्दर हम ज्ञात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा प्रोटॉन बराबर 17। ये थे नाभिक के भीतर उपस्थित प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, और उनको किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, उसमें यदि रासायनिक संकेतन दिया हो तो। अब हम आज पढ़ चुके हैं कि परमाणु के भीतर स्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को किस प्रकार ज्ञात करते हैं। अब हम अगली क्लास में देखेंगे। अगली क्लास में हमारा काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है क्वांटम संख्या। कौन सा टॉपिक है? क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या के बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे। देखिए साथियों, क्वांटम संख्या थोड़ा सा आज बता देता हूँ कि किसी भी
परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति, क्या, इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताना किसका काम होता है, क्वांटम नंबर का, क्वांटम संख्या का। जैसे आपकी स्थिति, आपकी लोकेशन, जिस प्रकार आपका जो एड्रेस है उससे पता चलता है, उसी प्रकार जो ये क्वांटम संख्या है वो किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताता है। ठीक है, मुख्य रूप से क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। इसमें एल है एक, तो एक एन है, और उसके साथ साथ एक एम और एक एस। ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्याओं के बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे साथियों। तो साथियों, इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि एक बेहतरीन तरीके से आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर सकें। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।